एक तो आज के कार्यक्रम आज का कार्यक्रम ये है कि जैसे संयुक्त मोर्चा ने एक आदेश दिया था कि पर्चे बांटो और इस देश को जागरूक करो, जैसे कि बीजेपी और जेजेपी को हराना, और इसको कैसे हराना है एक रणनीति बनाई गई है कि पर्चे बांट के लोगों को बताना है कि हमारे साथ 4.5 साल में या 2014 के बाद इस सरकार ने क्या किया और इस सरकार को कैसे हम उखाड़ फेंके। सिर्फ इसके ऊपर मंथन चल रहा है और लास्ट में यही है कि घर घर जाके हमें हर एक इंसान को जागरूक करना पड़ेगा ताकि वोट की जो चोट है वो एक दिशा में हो। क्या किसान जो है कांग्रेस का समर्थन करेंगे? नहीं, हमारी तो बात यह है कि हम समर्थन कर रहे हैं सिर्फ उन पार्टियों का जो कैंडिडेट जीत रहे हैं जिस इलाके से, क्योंकि सीधी सी बात है कि बीजेपी और जेजेपी को हराना है। हो सकता है कि हिसार से कोई कैंडिडेट ऐसा हो जो कांग्रेस का हो सकता है किसी दूसरी जगह से कोई अन्य दल हो जो फाइट में हो उसी को जिताइए। सिर्फ बीजेपी और जेजेपी को हराना, हमें किसी दल से कोई ना किसी को फायदा पहुंचाना ना किसी का नुकसान करना। एक सवाल बार सामने आ रहा है जी, किसान नेताओं के मंच पर जो है बड़े नेता पहुंचे नहीं, बड़ा गलत है। देखो, किसान जो है, किसानी मजदूर और महिला लगातार 10 साल से इस सरकार से लड़ रहे हैं और 4.5 साल से लगातार हम एक सरकार की ये कह सकते हैं कि ज्यादतियों से हम मतलब गुजर रहे हैं। जो किसान नेता ऐसा कर रहे हैं वो अपने जो देश के जो किसान है, मजदूर है, महिला है, जो लोग उनकी तरफ एक आस की निगाह से देख रहे हैं, वो उनके साथ कहीं ना कहीं गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। और जो किसान नेता एक हाथ में किसानी झंडा और एक हाथ में किसी पार्टी का झंडा लेके यदि काम कर रहे हैं और समाज को दो राह पे लेके खड़ा कर रहे हैं और समाज को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे किसान नेताओं के ऊपर एक्शन भी होना चाहिए इस इलेक्शन के बाद। और हम चाहेंगे कि संयुक्त मोर्चा जो भारत और हरियाणा है उनको किसी भी मन से बोलने ना दिया जाए, क्योंकि वो निजी स्वार्थ की वजह से पूरे समाज को एक गलत दिशा देने का काम कर रहे हैं। अभी जी नहीं, उसमें कहना क्या है, ये तो वही बात है, पत्थरबाजी तो हुई नहीं, इनके खुद के ही ड्रामे है, खुद के ही नाटक है, क्योंकि इन्होंने पता चल चुका है कि इनकी कुर्सी जा चुकी है और धरातल खिसक चुका है। उचाना के अंदर ये लोग वोट नहीं देंगे और लोग हैं जागरूक हो चुके हैं, तो इन्होंने एक रणनीति बनाई कि कैसे लोगों के सवालों से बचा जाए। क्योंकि किसान संयुक्त मोर्चा हरियाणा का ये एक ऐलान था कि जिस जगह जेजेपी और बीजेपी के लोग जाएंगे उनसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आप एमएसपी के बारे में क्या विचार है, महिला खिलाड़ी जब भी सिटी गई जंतर मंतर पे आप क्यों नहीं बोले, इलाके वाइज जो आप वोट लेके गए थे उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया गया, क्योंकि उचाना के अंदर स्थानीय जो हमारा धरना लगभग 17 महीनों से चल रहा है, तो इन्होंने एक बार भी नहीं देखा और एक बार भी इस इलाके की सुध नहीं ली। तो उन प्रश्नों से बचने के लिए इन्होंने एक नौटंकी की है और एक ये कह सकते हैं कि नौटंकी और ड्रामाबाजी है। और बार बार रो के जब नैना चौटाला ये कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ हमें भी चाहिए। ये बच्चे तो हो सकता है कि इतने जागरूक ना हो, इसका बेटा डिप्टी सीएम है, उसकी वजह से हम केस भुगत रहे हैं, मैराथन दौड़ का, हवन करने का और गंगा जल छिड़कने का। और इन्होंने शहीदी दिवस के ऊपर लोगों को, बच्चों को इतनी बुरे गंदे गानों के ऊपर नचाने का काम किया था और हमने सिर्फ एक सद्भावना यात्रा निकाली थी, उसमें हम आज भी 3 जो महिला है लगातार पेशियां भुगत रहे हैं। तो हमें भी, मैं कहती हूँ नैना चौटाला, हमें भी इंसाफ चाहिए। पहले अपने बेटे से पूछ के वो केस उठाए, फिर अगले इंसाफ की बात करिए। आपने जो बोया वो आप काट रहे हैं और आपको काटना पड़ेगा, अभी तो शुरुआत है, ट्रेलर है, फिल्म बाकी है। सामने 2 महिलाएं थी जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये मैंने आपको एक ही बात कह दी, एक षड्यंत्र है, इनका खुद का ही ताना बाना है, इनके खुद के ही गुर्गे, खुद का ही इनका तामझाम है। जो महिलाएं लगातार, हम जैसी महिलाएं लगातार 4.5 साल से बैरिकेड्स तोड़ रही थी, लगातार गोली का सामना कर रही थी, लगातार पानी की बौछारों का सामना कर रही थी, जंतर मंतर के ऊपर घसीटा गया। हमारी एक महिला साथी जो नीलम आजाद है, रोजगार के लिए एक कलर बम फोड़ने के लिए मजबूर हुआ, उस दिन कहाँ थी ये महिला, कहाँ थी महिलाओं के? ये महिलाओं के नाम पे जो नैना चौटाला एक दाग है, बदनुमा दाग मानती हूँ मैं, क्योंकि इन्होंने महिलाओं की पैरवी कभी नहीं की। ये सिर्फ वोट की पैरवी करती है, अपने परिवार की पैरवी करती है। और जो नैना चौटाला है, इसकी वजह से घर टूटा, पार्टी टूटा और आज बात यहाँ तक है कि उचाना के भाईचारे को खराब करने का काम कर रही है। इन लोगों ने पहले भी मैम कांड और कंडाला कांड किया और अब इसने उचाना कांड करवा दिया, क्योंकि इन लोगों का एक ही मकसद है, जब तक वोट देते हैं लोग ठीक है, उसके बाद ये भाईचारा खराब करते हैं और भाईचारा खराब करने में इनका अहम रोल है। और ये नैना चौटाला के परिवार ने ये आखिरी कील भी उचाना की धरती पर ठोकने का काम किया है। जी नहीं, कांग्रेस पार्टी के अन्य दल भी हैं, पर वही बात है कि वो
जहाँ फाइट दे रहे हैं, जहाँ फाइट नहीं दे रहे वहां उसको सपोर्ट करो जो पार्टियां। हम किसी पार्टी विशेष को टिक नहीं करेंगे, किसी कैंडिडेट को टिक नहीं करेंगे। संयुक्त मोर्चे का एक ही ऐलान है, जहां हमें बीजेपी और जेजेपी को हराना, जो कैंडिडेट मजबूत लगता है उसी को सपोर्ट करेंगे।